तो भाई एक ऐसा अपराधी जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाने में कामयाबी हासिल करी है, जींद का जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उसने जो है एक ऐसे अपराधी के ऊपर मामला दर्ज कर दिया है। फिलहाल उसके ठिकाने पर हम पहुंच गए हैं, मामला पूछेंगे भी किस तरह के मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हुए हैं। और न्यू का इसका भाई एक बहुत बड़ा मामला है। न्यू का अगर ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। उस अपराधी ने इसे कौन से अपराध करे हैं और फिलहाल वो है कि आखिर। और पवन अहलावत नाम का वो शख्स जिसकी तलाश करते करते फिलहाल हम जींद का रानी तालाब पर पहुंच गया। भाई पवन अहलावत किधर है? सर नीचे बैठे हैं। आपको क्या काम है? भाई काम तो हम बता देंगे। तो फिलहाल जो शख्स नीचे छुपा बैठा है, जिसके ऊपर फिलहाल जो है जिला प्रशासन जींद ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। आखिर मामला क्या है? कितना बड़ा कुख्यात अपराधी है ये, जो कि अंडरग्राउंड यानी कि जो अंडरग्राउंड हो जाकर नहीं भाई अपराधी। तो फिलहाल जो है उसके पास हम पहुंच गए हैं। आखिर ये शख्स कौन है, कितने अपराध इसने कर रखे हैं, कौन से अपराध कर रखे हैं, पूरा हिसाब किताब लेवांगे। FIR दर्ज होगी है डिप्टी स्पीकर के द्वारा। मामला क्या है? फिलहाल ये देखो भाई, गौर से देखिए इस शख्स को। हाँ जी, ये तो गलत हो गया जी, अपराधी के हाथ में ले लिया मैंने। ये मेरे ऊपर भी आरोप लगेंगे। राम राम मान दो। राम राम भाई। तो पवन अहलावत एक ऐसा नाम जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। मामला आखिर क्या है, कौन से वो अपराधों की लिस्ट है पवन भाई जो आपके ऊपर दर्ज करी गई है? कौन से गुनाह करे आपने, ये बताओ पहले तो। मैंने सच बोलने का गुनाह किया है। अच्छा, तो सच बोलने पे और डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, जो कि एक बहुत सम्मानित पद है, और जिला प्रशासन जींद की अगर मैं बात करूं, और वो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करते हैं। दर्शकों थोड़ा सा बता दूं भाई, मैं जींद सिटी नाम से अपना प्लेटफॉर्म है, न्यूज हरियाणा रिपोर्ट और सिटी जींद। उनका करें पहले जींद में नींद में कुछ भी हो सके है। तो भाई इनको सच बोलना कितना महंगा पड़ गया है, उसे की पड़ताल खातर हम पहुंच गए। हाँ, इनका ठिकाना पे ये पूछेंगे, पूरी पूछताछ करेंगे जी आप पे। पहले तो इनको जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जो भी कहेंगे सच कहेंगे और हमेशा ही सच कहते हैं। अच्छा जी, चाहे मुकदमे दर्ज हो जाए, मुकदमे दर्ज 10 और हो जाओ, फर्क नहीं पड़ेगा कभी भी। तो क्या ऐसा आपकी कलम, आपकी जबान से ऐसा क्या निकला जिसकी वजह से मुकदमे दर्ज हुए? और डिप्टी स्पीकर बहुत एक हरियाणा का एक बहुत सम्मानित पद है राजनीति में, CM साहब भी उन नीचे बैठे हैं। तो ऐसा कौन सा खतरनाक स्टेप आपने उठाया? मेरे द्वारा जो स्टेप उठाया गया ये यही उठाया गया कि मैं हमेशा ही सच बोलता रहा हूं और मिड्डा साहब के द्वारा जो कार्य किए जाने चाहिए थे उनको उजागर करता रहा हूं। आम जनता, आम लोगों की जो समस्याएं हैं उनको दिखाता रहा हूं कि इनको समस्याएं क्या हैं, और ये बताता रहा हूं कि मिड्डा साहब को करना क्या चाहिए और वो कर क्या रहे हैं। जब हम किसी के ऊपर, हम वोटर भी हैं, इसी एरिया के वोटर हैं, और यदि कोई वोटर है, यदि किसी जनता की समस्या यदि हम उठाते हैं और वो हमारे ऊपर FIR करवाते हैं, हम उनको नेता मानते हैं, नेता है, क्योंकि जो चुन के आता है वही नेता होता है। बगैर चुने हुए को तो हम ये नहीं कह सकते वो नेता हो सकता है आने वाले समय में बड़ा हो जाए, बट आज के समय में यदि BJP का कोई नेता मैं कहूँ जींद के अंदर तो डिप्टी स्पीकर मिड्डा जी हैं। और उनके ऊपर यदि हम कहें कि वो कुछ इतने बड़े पद पर होने के बावजूद जो 20 साल से बैठे हुए हैं, वो उनका परिवार 20 साल से सत्ता में है। चाहे विपक्ष इनेलो से बात कर लो, चाहे इनेलो थी सरकार, चाहे BJP की सरकार थी, चाहे उनके फादर रहे हुए हैं या अब ये हैं, या उनके लड़के आगे तैयारी कर रहे हैं, तो क्या 20 साल तक ये कुछ करवा नहीं पाए? किस बेस पर ये टिके हुए हैं, क्या बेस है? हम उसको उठाते रहे हैं, जिसका हर्जाना मुझे भरना पड़ा है। हाँ, इसमें डिप्टी स्पीकर जो है, मेरा एक घर है, अभी सभी लोग देखते रहते हैं मेरी वीडियो, यदि मैं उन पे बात करता हूं तो मेरे घर के पास नाजायज कब्जा करवा रहे हैं डिप्टी स्पीकर जी। जब भी हम SDM या DC के पास जाते हैं तो वो उनको ये बोलते हैं इसका काम नहीं करना। अब जब कोई डिप्टी स्पीकर बिल्कुल पर्सनल है, और हमें सर कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, 0%। हम अपना काम करते हैं, उसमें यदि कोई गलत कर रहा है, चाहे वो डिप्टी स्पीकर हो, चाहे CM हो, चाहे PM हो, हम आवाज़ उठाएंगे, हमारा अधिकार है, और इसी के लिए पत्रकारिता करते हैं। और जो आप कह रहे हैं, मैंने एक एप्लीकेशन SP साहब को दी थी, SP साहब ने DSP को दी, DSP ने आज वो एप्लीकेशन मेरी वहाँ आई है। उससे पहले उन्होंने, कि उनकी FIR ना हो जाए, उन्होंने मेरी ही FIR करवा दी। तो किस तरह की जो चीजें आपने लगातार, मान लो अगर जींद की मैं बात करूं, कौन से वो मामले उजागर करे जो मतलब नागवारा लगे, चुभे उनको? बेसिकली सबसे पहले मैंने जो मेरी वीडियो डली थी, वो वीडियो डली थी एक आदमपुर की, जिसके ऊपर ये बता रहे हैं मोहित को जो थप्पड़ मारा गया था, उसको बोल रहे हैं कि जी ये
मारा नहीं गया या ऐसी घटना हुई नहीं। सर वो टेम्पर्ड नहीं है, सिंगल भी टेम्पर्ड नहीं है। हम टेम्पर्ड के रिस्पॉन्सिबल हैं, ना कि आपके साथ वहाँ हादसा क्या हुआ उसके रिस्पॉन्सिबल हम नहीं हैं, उसके जिम्मेवार हम नहीं हैं। यदि जनता ने या किसी आदमी ने आपको थप्पड़ मारा, एफआईआर उसकी करवाओ। उसके लिए दिखाने वाले पत्रकार की एफआईआर पहली बार देख रहे हैं हम। खबर दिखाना ही गुनाह हो गया। गुनाह हो गया सर। दूसरा चीज़ क्या है, यदि हमने आवाज़ उठाई कि डिप्टी जो स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर जी अपने एरिया के अंदर सफाई की व्यवस्था सही नहीं करवा पा रहे हैं, ये डिप्टी स्पीकर जी हमारे रोडों को सही नहीं बनवा पा रहे हैं। पत्रकारिता धर्म तो यही कहता है ना भी उन चीज़ों को दिखाओ। दिखाने तो मैंने रोड के ऊपर घूम के बकायदा स्कूटी के ऊपर पूरी वीडियो बनाई, जिसके अंदर उचाना के विधायक के एरिया का हल्का एरिया भी था, रोड भी था, उनका पानी भरा हुआ था, जबकि बारिश हुए भी 2 दिन हो गए थे, फिर भी पानी भरा। आसपास के एरिया देखा, जाट धर्मशाला का एरिया दिखाया, तो उनको ये लगा कि यार ये तो उजागर कर रहा है, तो दबाने के लिए कि ताकि मतलब ये ना बोल पाए, और मेरे ऊपर पूरा प्रेशर बना गया। मेरे पास बहुत से लोगों के धमकी के फ़ोन आते हैं, मेरे में ये कमी रही कि मैंने उनकी रिकॉर्डिंग नहीं की। धमकी के फ़ोन आए कि तेरे को पत्रकारिता सिखा देंगे, तू इनके खिलाफ बोलना बंद कर दे, ये वो बहुत सी चीज़ें, गाली गलौज भी बहुत हुई, ठीक है। लेकिन क्या है कि उनसे दबने वाले तो नहीं है। तो पवन भाई अगला स्टेप क्या रहेगा, क्योंकि मामला आपके ऊपर दर्ज हो चुका है, जेल जाने से डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं, सच्चाई के लिए तो भगत सिंह फांसी टूट गए थे, मेरी तो औकात ही क्या है, जेल जाना मुझे कोई मतलब 1% सिंगल % भी डर नहीं है कि यदि मुझे सच्चाई के लिए जेल जाना पड़ेगा तो 100% हंसते हंसते जाएंगे। वो कहा नहीं भाई, डर के आगे जीत है, यानी कि भाई सत्ता के गलियारों के, सत्ता में जो काबिज हैं उन लोगों के अगर गीत गाए जावें फिर तो पत्रकारिता सही है इनके लिए। यदि उनकी सच्चाई उजागर कर दी, या फिर उनके जो काम जो न करने चाहिए थे और वो जो नहीं कर रहे, और किसी पत्रकार ने यदि उनको उजागर कर दिया, तो भाई वो उनका आंख में आंगली मारने वाला काम हो गया, जिसकी वजह से फिलहाल ये जो दाव पेच की राजनीति चल रही है। जी पवन भाई कुछ और दिखाना चाह रहे हो? हाँ, इसमें एक चीज़ है कि आज मैंने जो मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मेरी छवि को ख़राब करने की कोशिश किया जा रहा है, जैसे वो उन्होंने किया, उसके लिए मैंने एफआईआर के लिए बोला कि एसएचओ साहब मेरी एफआईआर ले लो। मैंने ये मेरी एफआईआर की कॉपी है, और ये मेरा जो उन्होंने रसीद मुझे दी, उसका रसीद नंबर है 615-5D। मैंने रसीद उन्होंने मुझे दे दी। उन्होंने कहा कि सर हम तफ्तीश करेंगे, जांच करेंगे और फिर मुकदमा दर्ज करेंगे। मैंने उनको ये पूछा, सर क्या मेरे विषय में आपने जांच की? क्या मेरे पास फ़ोन किया? क्या मुझे बुलाया गया? क्या मेरे तथ्य लिए गए? उन्होंने मेरे से कुछ नहीं किया। दबाव में, आनन फानन में मेरी एफआईआर तो कर दी, बट जब मैं अपनी एप्लीकेशन, एक आम आदमी अपनी एप्लीकेशन लेके जाता है कि सर मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे को जान का खतरा है, इतने बड़े पद पर बैठा आदमी है, वो मेरे साथ कुछ भी करवा सकता है, मैं हर रोज रोड पे रहता हूँ, हर पत्रकारिता के टाइम हमें हर टाइम आदमियों के बीच में रहना पड़ता है, अपने काम के सिलसिले में रहना पड़ता है, मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार को खतरा है, उसकी सुरक्षा प्रदान करें। लेकिन पुलिस हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही, वो कह रही है मीडिया साहब से कंप्रोमाइज कर लो। उसका दबाव हमारे ऊपर बनाया जा रहा है। कंप्रोमाइज किस चीज का कर लें भाई साहब? हमने गलत क्या किया है? क्यों कर लें कंप्रोमाइज? किस चीज का कंप्रोमाइज? हमने, यदि वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने मेरे ऊपर एक आरोप लगाया जो मुझे नागवार गुजरा, बाकी कुछ भी कहते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यदि ईमानदारी पे कोई शक करता है, सबसे बड़ा दर्द आता है। आज तक यदि वो कह दें, मैं उनसे भी कभी मिला हूं, एडवर्टाइजमेंट के लिए भी मैं गुनहगार हूं। मैंने पीछे मेरी वीडियो में कहा कि मैं बाबा बनने के लिए तैयार हूं, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। क्या वो छोड़ सकते हैं? यदि उन्होंने गलत इल्जाम मेरे ऊपर लगाए हैं और वो साबित नहीं कर पाए, क्या वो छोड़ देंगे? क्या राजनीति छोड़ देंगे? मेरे सामने, मेरे बराबर में आके बैठ के यदि वो डिबेट करना चाहें, किसी भी चैनल पे करें, किसी के पास भी करें, यदि मेरे एक भी इल्जाम साबित कर दें भाई साहब, हम बाबा बने जगह सब कुछ छोड़ देंगे। देखियो पवन भाई, वो नायक मूवी वाला काम नहीं हो जे, कदे वो एक दिन का वो बना दिया आपने डिप्टी स्पीकर, कदे वो काम तो नहीं होती ना। देखो क्या कि बन के देखो बड़े भाई, कभी भी किसी भी सूरत में ना राजनीति में आने का शौक, ना राजनीति करने का शौक, और ना ही राजनीति मुझे आती। जैसा अंदर हूँ वैसा ही बाहर हूँ हमेशा ही। अच्छा पवन भाई, कौन कौन सी धाराएं लगी आपके ऊपर? मेरे ऊपर जी धाराओं की तो कमी छोड़ नहीं रखी। 4 मेरे पास धाराएं हैं जो लगी है, मेरे पास 4 धाराएं लगी। IT एक्ट इसके अंदर उन्होंने मेन किया, 66 जो है उन्होंने उसमें मेन, उसमें वो डाला है। बाकी जो सारी, वैसे मैंने पता किया मेरे वकीलों से, रोर से, उन्होंने ये बताया सारी बेलेबल धाराएं हैं। ऐसी कोई धारा नहीं है कि जिसके अंदर मुझे बेल ना मिल सके, या फिर मेरी जमानत ना, मतलब या फिर मेरे पर ऐसी कोई कार्रवाई हो। ये केवल डराने की मंशा से, दबाने की मंशा से, दबाव बनाने की मंशा से किया गया कदम है। एक बयान मुझे जो और नागवार गुजरा,
डिप्टी स्पीकर खुद एक बयान देते हैं, बहुत बड़ी बात है। हम उनको बहुत बड़े पद पे मानते हैं। हम तो बहुत छोटे इंसान हैं, छोटे से किसान परिवार से पैदा होकर यहाँ तक हम पहुँचे हैं, और हम लोग तो उनके पद तक पहुँचने में हमारी तो उम्र है, हो सकता है पीढ़ियाँ चली जाएं। वो आदमी एक बयान देता है कि औकात के अनुसार, जब वो बात औकात की करते हैं तो हर इंसान को दर्द होगा। उनकी औकात जनता ने बनाई है जहां वो बैठे हैं, और हम जहां बैठे हैं, हमारे माँ बाप, हमारे भाई, दोस्त, मित्र, आप जैसे भाई, जनता, जो लोग हमसे प्यार करते हैं, उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। तो हम सभी सेम ही तो प्लेटफॉर्म पे हैं, औकात की बात कहाँ आ जाती है। चलो भाई, फिलहाल जो है मामला काफ़ी हाई वोल्टेज हो गया है। जींद के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा, जो कि डिप्टी स्पीकर भी हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उन तक संपर्क करके इन सवालों के जवाब भी लेवा। अब भाई कलम के ऊपर क्यों दबाव बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। पवन अहलावत जो कि पेशे से पत्रकार हैं, जिनके ऊपर मामले दर्ज हो गए हैं, भाई कारण पूछेंगे भाई क्या जींद की सच्चाई दिखाना ही गुनाह है क्या पत्रकार के लिए। तो हम जरूर पूछेंगे उनसे अब भाई आखिर इस तरह का मामला क्यों कराया गया है। तो हमने क्या लगे है पवन अहलावत जी की कितनी गलती लागे, तो हमने कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। क्या वाकई में डिप्टी स्पीकर साहब की तरफ से इनके ऊपर मामला कोई बना है, अभी इनके ऊपर मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख दियो। क्या पत्रकारिता धर्म निभाना कोई क्राइम हो गया कि, वो जरूर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। कर दो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि शासन और प्रशासन की नींद खुले, इसलिए वीडियो को शेयर कर दो भाई। मैं हूँ आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।